इस माह मुकद्दस में रहमतें ही रहमतें नाज़िल हुई है। ये काम क्लैश की तरफ जा रहा था। दोनों फैसले पीडीएम के हक में जाना जो है इंसाफ भी नहीं हुआ है। फिर जज पाकिस्तान ने अगर देखा है तो आँख से देखा है, दिमाग से फैसला नहीं किया है। के लोग क्यों भागे थे? हर गरीब के ID कार्ड में 10 लाख इलाज के लिए डाला इमरान को नाल हो रहा है। सस्ते भाई को कंट्रोल अगर तूने करना था शहबाज शरीफ, तुझे किसने मना किया? DC को ना पूछ। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? आपका कसूर ये है, वो क्या है कुदरिया तो बिलावल को बुला रहे हो? आलू 200 रुपए दर्जन लो, अंडा 100 रुपए किलो। इमरान खान तेरे जान सर बेशुमार बेशुमार बेशुमार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक आपने इमरान खान का ऐसा शदाई, ऐसा चाहने वाला नहीं देखा होगा कि जो इस हद तक इमरान खान को चाहते हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि आप जानते हैं कि आला अदलिया का जो फैसला था, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए नेशनल असम्बली को उन्होंने बहाल कर दिया। जस्टिस साहिबान के इस इकदाम को ये किस नज़र से देखते हैं? इमरान खान का जो भी फ्यूचर का प्लान है, इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? इनके क्या तसुरात हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले मज़दूर की आवाज़ का तमाम देखने सुनने वालों को दुआ और सलाम। मैं अल्लाह ताला से बड़ा पुरुमीद हूँ कि माह रमज़ान में जितनी रहमत नाज़िल होती है आसमान से नाज़िल हुई। इस माह मुकद्दस में रहमतें ही रहमतें नाज़िल हुई हैं। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मुल्क में जस्टिस साहब ने ये फैसला कर दिया है, वो कर दिया है। ये माह रमज़ान है, रोज़ा, इसमें जो काम भी होगा अल्लाह के रसूल को नेकी का होगा। हर बंदे को क्या नेकी का काम होगा, गलत काम किसी से नहीं हो सकता है। हर बंदे ने खूब एफर्ट किया है। ये इंसाफ की तहरीक चली है, इंसाफ की तहरीक में हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है। ये जो PDM बनी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अभी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अकेला कभी नहीं कहला सकती। ये मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो गई। डेमोक्रेटिक नाम इनके साथ लग जाएगा क्योंकि डेमोक्रेटिक बनी है। अभी बात ये है कि जो आला अदलिया ने जो फैसला दिया है, वो फैसला इस चीज़ को मद्देनजर रख दिया जाए कि मुनर्रिफ अरकान की तादाद प्लस दूसरी जमातों की तादाद ऑटोमेटिक उनका स्ट्रेंथ लेवल ऊपर चला गया था। ये काम क्लैश की तरफ जा रहा था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये तहरीरी फैसला अभी नहीं दिया है, जो फैसला हुआ ज़बानी हुआ है। मतलब चेंज भी हो सकता है, कुछ भी चेंज, झूठ भी चेंज, हालात को अब जैसा देश था बेस करना पड़ता है। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो दोनों फैसले क्या थी, अपीला दोनों पार्टियों की गई थी, हुकूमत की और PDM की भी, कि डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग गलत दी है। अभी असम्बलियाँ तलील कर दी थी कि हुकूमत ने क्या कर, असम्बलियाँ तलील कर दी थी। दोनों फैसले PDM के हक में जाना जो है इंसाफ भी नहीं हुआ है। जस्टिस पाकिस्तान ने अगर देखा है तो आँख से देखा है, दिमाग से फैसला नहीं किया है। अभी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो इलेक्शन में पैसे लेकर इलेक्शन डरवाते रहते हैं। ये शिकारी लोग हैं, ये लोग शिकारी है, शिकारी। खुदा का कसम, हर इलेक्शन में यूँ कहते हैं ये सारे घर हमारे, ये सारे घर हमारे, कार्ड ले लो। 5-5 लाख लिया, एक वोटर के 500-500 रुपया पकड़ा था कि हमारे मुल्क की वोट बिकती आ रही है। PTI के लोग क्यों भागे थे? फिर PTI के लोग भागे हैं, उन्होंने मौका दिया। PTI के लोग अच्छे भागे हैं। हुकूमत मुश्किलात में हो तो अगर उसका एहलकार, उसका कैंडिडेट मुनर्रिफ हो जाए, क्या तो सुरेद लेके दूसरे मुल्क क्या ले तसुरात लेके, कल इंडिया के साथ हमारा क्लैश हो जाता है तो ये सब मुनर्रिफ हो जाएंगे कि हम शिकस्त खा के ये ठीक नहीं था। लीडर के साथ मुश्किल बात में जिसने छोड़ा है वो गद्दार है, वो बेवतन नहीं है। ये मुश्किल आता है इमरान खान के ऊपर, क्यों साथ छोड़ा है, फिर साथ छोड़ा, किन के साथ जोड़ा? ये मुनर्रिफ अरकान हमेशा सदाबहार हुकूमत में रहने वाले लोग हैं, कुर्सी के लालच में गए हैं। अगर आज लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, सिंध से शुरू हुआ है, इस्लामाबाद खत्म हुआ है। यही क्या था, पहले कहते थे कि हमने महंगाई मार्च शुरू की है, जब एंड पे पहुंचे तो हुकूमत गिराना मार्च शुरू कर दिया। क्या उन्होंने कहा हमने हुकूमत गिरा दिया? हुकूमत साहब ने मिलकर गिराई हुकूमत।
ये कौन सी हुकूमत तुमने गिराई है? तुमने खुद को गिरा दिया है, तो अनप्रिडिक्टेबल हो गए हो। अगर तुमने पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ा है, वोटर तुम्हें छोड़ देगा मुश्किल वक्त। अभी वोटर के पास ही जवाब है कि हमने तुम्हें वोट देकर मुंतखब किया था, लेकिन तूने बगैर हमारी राय लिए, बगैर हमारी मुशावरत के अगर तूने PTI को छोड़ दिया है, तो हमें भी छोड़ने में भी कोई डर बाकी नहीं है। हम भी तुम्हें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने लगे हैं, उनका बेटा जो है हमजा शहबाज साहब वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, फिर क्या करेंगे? कोई भी हो, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझ बेगरीब हो, हमारी रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं है, मुसलमान होने के नाते हम भाई भाई है। कल क्या शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज नैब की पेशगी पर उतरे थे, वो सच्चे क्यों जाते हैं उनके पास यार? हमारे दफड़ आगे यार क्यों मैं खबर कर रहे हो हम क्या चाहते हैं? ये बात मेरे ध्यान में खटकी हुई है, एक वज़ीर आला को, एक वज़ीर आज़म को नैब पर खींच रहा है, FIA खींच रहा है, तो नीचे वाले लोगों को आले इन लोगों ने क्या कर सकते हैं यार? ये सच्चे हैं, जाए ना यार, उनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं कि नैब हमें नजायज तंग कर रहा है? भाई हम बिल्कुल बेगुनाह है, हमारा कोई कसूर नहीं है। मेरी बात सुने, अगर आप अगर चीफ जस्टिस होते बिल फर्ज, आपके पास ये केस आता, आप क्या फैसला? मैं चीफ जस्टिस होता तो मैं पार्लियामेंट का केस पार्लियामेंट वालों कहता खुद हल करो। ये पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट सीनियर नहीं है, पार्लियामेंट इज सीनियर। आज उन्होंने पार्लियामेंट को दे दिया ना, हैप्पी न्यूज़ को शमदेद कहते हैं, तब कल यही कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देती है। ये कहती है ये मिली बकौत हो गई है, अरसलान खुद उन्होंने इस मुल्क को गलत पटरी पर लगाया हुआ है, इसकी बुनियादें गलत रख दी गई है। क्या कौन सा दायरा है मुझे बताओ जो आपने दायरा कार में रहकर काम करता है? यार मैं कह रहा हूँ कि रिश्वत सिफारिश इस चीज़ ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया है। रिश्वत सिफारिश इंसाफ को आगे नहीं होने दे रही है। इधर फोन खड़का देते हैं, इस मजदूर को पकड़ो जेल में बंद करो। मैंने कौन सा कसूर कर दिया मुझे जेल में बंद करो? मुझे बंद करो, गरीब बंद होंगे, हम गरीब के इंसाफ के लिए निकलेंगे। तरीके इंसाफ का तो तकाजा ये था कि इंसाफ लो, इंसाफ दो। अगर मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हुई, अदालत के इंसाफ हुआ, जो कुछ भी हुआ साहब ने देखा है, लेकिन ये सारसा नहीं होता। ये मुनर्रफ फरकान 3 साल 3.5 साल हुकूमत में मजे लूट कर फिर ये तो वैसे ही हल्कों में जाने का टाइम होता है ऐसा सदानू का, पार्लियामेंट से उठ जाते हैं अपने। मुझे एक बात बताएं कि इमरान खान साहब कौम से भी खिताब करेंगे, उनका इजलास भी होने को है, तो आप अपने लीडर को क्या पैगाम देंगे कि उनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इमरान खान को मैंने कहा था ब्रेव मैन कैन डाई बट नॉट डिफीट। आपकी तारीख लिखी जाएगी। अगर सब लोगों ने आपको गिराया है, ये तारीख लिखी जाएगी। इमरान खान ने कौन सा गलत काम किया है? हर गरीब के ID कार्ड में 10 लाख इलाज के लिए डाला है, इमरान खान नायल हो रहा है। हर गरीब को 14,000 दिया जा रहा है, तो इमरान खान नायल हो रहा है। सस्ते भाई को कंट्रोल अगर तूने करना था शहबाज शरीफ, तुझे किसने मना किया? DC को ना पूछ। आज तू कह रहा है उस्मान बजदार 3 करोड़ ले रहा है DC के तब्दील करने के, फिर तू कह रहा है कि इमरान खान की करप्ट नहीं है, ना इमरान खान के नाक के नीचे करप्शन हो रही है। अरसलान नाक के नीचे कुछ भी नजर नहीं आता है, आप मूछा देखे आपको नजर नहीं आएगी। तुम किस लिए हो? तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम क्यों कमेंट्री करती हो? इस मजदूर ने पकड़ा उस्मान बजदार को कि तुमने 3 करोड़ क्यों लिया DC की बदली करने वक्त? उस्मान बजदार अल्लाह के वली ने किसको ठहरने नहीं दिया है भाई। वो तो ऐसी आया क्या, वो कैसे पैसे लेता है, उसकी कैसे साबित करूंगा? एक ऐसी 6 माह कोटे नहीं निकालता था। अगर बीबी फरा बीबी के वाले से कह रहे हैं इतनी करप्शन किया, लेके दुबई भगा दिया उसको। वो TV पे मैं कमेंट्री करूँ तो करप्शन खत्म हो कि मेरे बस में है, तेरे बस में है करप्शन खत्म करना? और मैं आवाम को क्यों सुनाते हो यार? और उसका गिरबान पड़ो इधर दले, या गरीब आवाम का पता किधर लेकर जा रहा है, तो फिर बात बनती है। कुत्ते चोरों के साथ मिली हुई है, ये खुद नहीं पकड़ते हैं दूसरे का। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? आपका कसूर ये है कि कल मीडिया ने भी जैसे हवा का रुख देख कर बोलने लग जाता है। जब देखता है इमरान खान ठीक लेवल पर जाए तो उसकी तरफ, वो क्या करते हो यार? मुसलमानों सच बोले यार, इस मुल्क में अल्लाह बरकत डाले यार। क्या 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 और इमरान खान साहब कहते हैं अमेरिका ने खत भेजा है, बैरूनी साजिश हो रही है, सब मिले हुए हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश है। ये आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछें कि वो खत जो है, वो जो लेटर जो है आवाम जानना चाहती है, वो लेटर हकीकत है क्या है? उस लेटर के बारे में आवाम को आप बताएं, क्योंकि फैसला आपने दे दिया है। क्यों कि आपको स्पीकर रूलिंग किस चीज़ पर दी थी? उस लेटर के तहत, के लेटर है इसके तहत हम रूलिंग दे रहे हैं, हम इसकी क्या हमें वोटिंग नहीं होने दी है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस लेटर का कहीं नाम भी लिया है? वो क्या करते हैं मीर जाफर मीर सादत मुल्क में सामने हो रहे हैं। और क्या पूछना चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको हकीकत बताऊं, मैंने आज 8 पैरा रोज़ा रखा है। मैं सदमे में हूँ। क्या सदमा है आपको? मुझे सदमा यह हुआ है कि इंसाफ के तरीके को सब ने मिल के चलाना था, क्या उसके आगे रोड़े अटकाना था? क्या तरीके इंसाफ, क्या मरियम बात कर रही थी, हमने तरीके इंसाफ को डस्का में दफन कर दिया। तुम इंसाफ के तरीके डस्का करिए, मुसलमान हो। मुसलमान तो वह जो इंसाफ की तारीख में भरपूर रोल अदा करे, किरदार अदा करे। जहाँ ना इंसाफी हो रही है वो बोले, खा कोई अपने खा परा है उसके साथ इंसाफी हो रही है, बोले ये क्या पार्लियामेंट सीनियर या सुप्रीम कोर्ट सीनियर है? कानून कहाँ बनता है मुझे बताओ? कानून पार्लियामेंट में बनता है, लेकिन तमाम फैसले अदलिया ही करती है। बात यह है कि कानून पार्लियामेंट में बनता है, पास होकर अदलिया के बाद अदलिया ने अमल दरामद करना चाहिए। इस पे अमल दरामद नहीं हुआ है। ये न्याय इत्यादि केस क्या था? ये केस इत्यादि न्याय केस था जिसकी वजह सरकार मिली। अदलिया ने वक्ती इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए इंशाल्लाह फैसला इसका इतना ठीक ठाक चलेगा। ये तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं, नवाज शरीफ के नारे लगाने शुरू कर दिया। लगाए, नवाज शरीफ हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो गेम है चीफ जस्टिस पाकिस्तान 05 ने फैसला दिया है, पार्लियामेंट सीनियर है। आज कल अगर यही सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ फैसला देगी, ये वक्त याद रखना, ये टाइम याद रखना, हमारे रमजान है, ये क्या करेंगे? ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब मिल गए हैं, इनके हक में फैसला आ जाए तो वेल डन। इनके हक में फैसला ना आए तो वो मिल गए। यार क्या है, पूरा खानदान हुकूमत में, एक वज़ीर-ए-आला भी पंजाब का, बेटा वज़ीर-ए-आला पंजाब का, बाप भी पंजाब वज़ीर-ए-आज़म बाप। क्यों तुमने इस मुल्क को खरीद लिया है और चेहरे नजर नहीं आते हैं? वो क्या है, एक वज़ीर-ए-आज़म बिलावल को बुला रहे हो? आपने आलू 200 रुपए दर्जन, अंडा 100 रुपए किलो। क्या अंडा यार, क्यों हम लोग को खुआर कर रहे हो यार? आखिर हम पाकिस्तानी काम है, आपको कोई डर नहीं होता। जिस मुल्क की आप तो वज़ीर-ए-आला उसको बनाने लगे थे जिसको कहते थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। तो किसको? परवेज इलाही को। परवेज इलाही को अगर सारे पीडीएम आपस में मिल गए, एक दूसरे का पेट पाड़ने वाले, एक दूसरे को घसीटने वाले मिल गए हैं, तो वह परवेज इलाही तो था ही, मतलब है कि पीटीआई की हुकूमत में ऑन ड्यूटी था। अगर ये उसके साथ एक कदम ला लिया तो कौन सी बड़ी बात है? मैं तो होता इमरान खान साहब को कहता जद्दारी से मिल जा, इस पीडीएम को एक गोल कर दे। ये तो पीडीएम के पीछे ही जरदारी साहब सलान, इन सब ने अपना कद काट बढ़ाया मेंटेन करवा के। क्या अभी गरीब वोटर का भी हक बनता है कि अपना कद काट बढ़ा लो, ना इनके पीछे चल पड़ा करो, ना नारे मारा करो, ना गले फाड़ दिया करो। गरीब को कुछ नहीं दिया सर। मेरे अंग्रेजों के वक्त के बने प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी अल्लाह कसम, मेरे अंग्रेजों के वक्त बने हाई मिडिल स्कूल मिडल है। मेरे 45% लोग खुदा की कसम किराए पे आए हैं बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए। हमारे बच्चे के साथ जो साबिक जुल्म किया है उसकी बना पे मैंने उनको छोड़ा है। और सलान प्राइवेट स्कूल में बच्चे एक कष्ट बजरी निकालने वाले में डाल दिए, एक मिस्त्री के साथ काम कर प्राइवेट स्कूल में बच्चे डाल दिए। मेरा बच्चा भी इंग्लिश बोले। ओ मेरे भाई, प्राइवेट स्कूल है, स्कूल की फीसें बर्दाश्त कर करके बच्चा तो मैट्रिक कर गया, फिर कर गया, आगे ना क्लर्क बना, ना नर्स बना, ना टीचर बना, ना पेशावर मजदूर बना, ना कोई नर्स सीख सका। ये क्या गुर्बत ख़त्म करने के यही तरीके से लिखे थे इनके पास। हमें इन्होंने गुलाम बनाया, खुदा की कसम गुलाम बनाया हुआ इन्होंने। और सलान और 6-7% बजट में तनख्वाह बढ़ा देना बेगरीब का सेवा होता है। अरे रिश्वत खत्म होती है कैसे होगी जब तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाह माकूल नहीं होगी, एक मजदूर की उजरत माकूल नहीं होगी, रिश्वत और करप्शन मुल्क से कभी खत्म नहीं होता। माशाल्लाह ये देखें जी, इमरान खान साहब के जियाले थे। इमरान खान तेरे जान सर, बेशुमार बेशुमार बेशुमार, हम तेरी खातर जान दे सकते हैं, काट सकते हैं, टूट सकते हैं, जो कि इसलिए नहीं सकते हैं कि तू ना जो काम करवाए हेल्थ कार्ड, अकबंदा की जनरल असम्बली में जो कानून पास करवाया है तूने, हज़ूर खातमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तूने जो किया है, और तू पार्लियामेंट में दीन की बातें करता है, तेरे पर जो एलिगेशन लगाते हैं मुझे उन पर शक है। सबसे पहले ये आपने घबराना नहीं है,
ये थी जी मजदूर की आवाज। घबराना नहीं, हम खान घबराते साहब नहीं। के, ये इमरान खान साहब के सिपाही कह लें, इनको आशिक कह लें, मोहब्बत करने वाले हैं। ये अपने तसुरात दे रहे थे जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर है। लास्ट में आज बात सुनो, टाइम नोट करो, पहले घड़ी पर टाइम देखो। बंद है, गाड़ी बंद है। हाँ। साथ से हम पुराने वक्तों में आज इन्होंने कौन सा रूट मैप दिया है महंगाई खत्म करने का, गरीब को रिलीफ देने का कौन सा रूट मैप दिया है? वही बात आ जाएगी इमरान खान तक। इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। इमरान खान तक दौड़ा खाली करी तब टूर गया है। इमरान खान खजाना खाली करता है, टूर गया महंगाई ता किसी तरह ना कर। एक सुनी थी कान पाके नहीं तो आया तो बड़े प्यार नाल अच्छे तो महंगाई गरीब लोगों ने मुस्कुराहटां छिड़ियां नहीं, चेहरे मुरझाए नहीं। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।